हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है, मूलक क्या होते हैं। जो हम लोग के कार्बनिक रसायन के जो चैप्टर कार्बनिक रसायन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग यह पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वीडियो में कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो बताया था आपको कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताया थे दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का मध्य एकल बंध होता है, जैसे एग्जाम्पल में एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। बताए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बताया थे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का समान एल्कीनों का समान सूत्र होता है CnH2n और एल्काइनों का समान सूत्र होता है CnH2n-2। इस प्रकार हम लोग पढ़े थे। इसी प्रकार बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन या चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पढ़े थे कि ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय। यदि रिंग में केवल कार्बन हो या समान परमाणु समचक्रीय और विषमचक्रीय यदि बंद रिंग में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हो तो विषमचक्रीय कहते हैं। समचक्रीय भी दो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में डबल और सिंगल बंध एकांतर क्रम में नहीं होते हैं इनके बंद रिंग में, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, ये सब आपके एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल है। और आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनके बंध रिंग में कार्बन उपस्थित होते हैं तथा इनमें डबल और सिंगल बंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अर्थात विस्थापनिकृत पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न, जैसे क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनाल इत्यादि। उसी क्रम में हम लोग को आगे पढ़ना है, अगला हेडिंग है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो अगर हम देखें तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में देखें तो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है मूलक और एक होता है क्रियात्मक समूह। तो आज हम लोग मूलक और क्रियात्मक समूह के बारे में मेनली फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक के भाग क्या होते हैं। देखो मान लो कोई कार्बनिक यौगिक हम R और X लिख दिए, ये X है RX, तो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, इसको इधर वाला भाग और इधर वाला भाग। तो देखो जो हम इधर वाला भाग है ना R को हम लोग मूलक कहते हैं, मूलक। मूलक ये क्या है, मूलक है, मूलक। इसे रेडिकल कहते हैं, रेडिकल्स या रेडिकल। X क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक को अगर हम तोड़ें तो देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, या कोई कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर होता है, एक होता है आपका मूलक और एक होता है क्रियात्मक समूह। इधर वाला आपका मूलक है, उधर वाला क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले हम मूलक के बारे में चर्चा करते हैं, मूलक क्या होते हैं। मूलक या एल्किल समूह भी कहते हैं इसे, एल्किल समूह क्या होते हैं। तो मूलक के बारे में चर्चा क्या होता है। मूलक वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, तो इसे हम एल्किल मूलक भी कहते हैं। देखो जैसे मान लो कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो मेथेन है, मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनका समान सूत्र है CnH2n+2। अब यहाँ n बराबर होगा तो CH4 हो जाएगा, n बराबर 2 होगा तो C2H6 हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन। तो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन CH4 संरचना बनाओ तो बन जाएगा इसका C सिंगल बंध H सिंगल बंध H सिंगल बंध H सिंगल बंध H, ये मेथेन हो गया। तो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो भाग शेष बचता है उसे मूलक या एल्किल मूलक कहते हैं। क्या बताया हम कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मान लो मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें तुम एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बच गया CH3, तो CH3 बच गया तो C के पास यहाँ देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है कार्बन के पास।
एक निकल गया तो कितने बच गए, 1 2 3, एक बंद खाली रह गया। इसे हम लिख सकते हैं CH3 या यानी कि सिंगल बंद एक अधूरा है। तो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो परिभाषा होता है मूलक का कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाए तो जो भाग शेष बचता है उसे मूलक या एल्किल मूलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH4 में से एक निकाल दोगे हाइड्रोजन तो बच जाएगा CH3, इसे मूलक है, इसका नाम है एल्किल मूलक। क्या नाम है, एल्किल मूलक। अब इसका नाम वास्तव में क्या होगा, तो मूलक कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो अब CH4 से तुम निकाले तो CH3 बन गया। इसी प्रकार दूसरा पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है मेथेन, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का दूसरा सदस्य होता है एथेन C2H6। अब इसमें से तुम एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाले तो बचेगा C2H5। यहाँ भी एक बंद अधूरा है, एक बंद खाली रह गया, एक निकल गया, तो उसको दिखाने के लिए हम एक सिंगल बंद लगाते हैं। देखो यहाँ पे अधूरा है, इसका CH3 लिख दिए, C2H6 रहता है तो देखो C2H6 इसमें से निकल गया तो C2H5। तो अब यह भी मूलक हो गया, यह भी मूलक हो गया। इसी प्रकार मेथेन, एथेन, प्रोपेन होता है C3H8 होता है। कल बताया था ना आप लोगों को कि अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से दो अधिक है तो एल्केन है, अर्थात तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो 3 दूनी 6 2 8 तो एल्केन है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से अगर तुम एक निकाल दोगे एक हाइड्रोजन तो बच जाएगा C3H7, यह भी एक मूलक बन गया। यह भी मूलक है, यह भी मूलक है, यह भी मूलक है, इस सबका नाम एल्किल मूलक है। लेकिन अब एल्किल मूलक में इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो सबका नाम हम बताएंगे। इसको कहते हैं मेथिल, इसको कहते हैं एथिल, इसको कहते हैं प्रोपिल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल। नाम कैसे लिखना है अगले वीडियो में बताएंगे, नाम लिखना, अभी आप सुनो केवल। इसका नाम होगा, और मेथेन से हाइड्रोजन निकालोगे तो बनेगा मूलक, उस मूलक का नाम होगा मेथिल मूलक। C2H6 से निकालोगे तो एथिल, और C3H8 से निकालोगे तो प्रोपिल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, दीज आर रेडिकल्स, ये सभी मूलक हैं, ये सब मूलक हैं। तो मूलक क्या होते हैं, या मूलक क्या की परिभाषा क्या होगी, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो जो भाग शेष बचेगा उसे हम मूलक कहेंगे। अब कुछ पूछेगा कि बताओ R क्या है, R एक मूलक है। क्या है, एक मूलक है। इसको हम R बराबर लिख सकते हैं CH3 या C2H5 या C3H7, ये नहीं सकते, CH4 नहीं हो सकता है, क्योंकि परिभाषा एक निकलने के बाद तो R का सबसे छोटा मान हो सकता है CH3, R का उससे बड़ा मान होता है C2H5, R का मान होता है C3H7। इसी प्रकार C4 कर दो या कितना हो जाएगा, देखो दुगुने से 2 अधिक करना है तो 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल दोगे H तो निकल क्या हो जाएगा C4H9। इस प्रकार के मूलक हो गए CH3, C2H5, C3H7, C4H9, दीज आर रेडिकल्स। लेकिन सबका नाम अलग है, मेथिल मुक्त मूलक, एथिल मूलक, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, अक्टिल, नोलिल, सब बताएंगे आपको आगे। तो ये मूलक हो गए। तो अब जनरल सी बात है, आप मूलक के बारे में जान जाओगे। मूलक क्या होते हैं, तो मूलक वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं, या किसी इसकी परिभाषा इस तरह मूलक की कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाए तो जो भाग शेष बचे उसे मूलक कहते हैं। CH4 से बन गया CH3, यह एक मूलक है। मूलकों की पहचान, इनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है या क्रियाशील होता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे इसका डाट लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अभी बंद नहीं बनाया है, इसलिए इसको ऐसे लगाते हैं। ये बता रहे का अधूरा है, ये पहचान है, अधिक क्रियाशील होते हैं मूलक। ठीक, तो अगर कहीं R लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि मूलक है। R हो सकता है CH3 सबसे छोटा मूलक, C2H5 इससे बड़ा मूलक, C3H7 इससे बड़ा मूलक। CH3 R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। अब R में सब छिपा है। जैसे R एक प्रतीक है, मूलकों का प्रतीक है, मूलक को हम कैपिटल R दिखाते हैं। R बराबर हो सकता है CH3 मेथिल मुक्त मूलक, C2H5 एथिल और C3H7 प्रोपिल मूलक। तो R क्या है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक भाग आएगा R, उसे हम मूलक कहेंगे, और मूलक के साथ एक और भाग जुड़ा रहेगा उसे हम क्रियात्मक समूह कहेंगे। तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक मूलक या एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला CH3 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, C2H5 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से
एक हाइड्रोजन हट करके कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाएगा। जैसे हेलोजन जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया। जैसे मान लो अब यहाँ पर CH4 था, तो CH4 था, देखो यहाँ पर CH4 है, सॉरी CH4 है, CH4 है, इसमें से तुम निकाल दिए कि CH4 में से एक H निकाल के CH3 बना लिए, तो यहाँ पर CHHH एक खाली है, देखो यही चीज है इसका, ये वाला इसे बना दे संरचना, इसका अणुसूत्र है, संरचना है। अब यहाँ पे एक कार्बन की संयुक्ता खाली है, अगर Cl जोड़ लिया तो क्लोरीन जुड़ गया, तो क्लोरीन एक हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हेलोजन है। हेलोजन को दिखाते हैं X से, यहाँ पर अगर X है तो हेलोजन हो गया, हेलोजन। जैसे R बराबर CH3 C2H5 C3H7, उसी प्रकार X बराबर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके आगे एक लगाते हैं, सिंगल बंद मतलब जुड़े गए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम मान लो, यहाँ पे हम जोड़ दिए यहाँ पे फ्लोरीन, तो यह हो गया आपका मूलक, ये हो गया क्रियात्मक समूह, ये हो गया आपका मेथिल, ये हो गया Cl, हेलोजन, हेलोजन क्रियात्मक समूह हो गया। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं हम CH3 के साथ C सिंगल बंद H सिंगल बंद H सिंगल बंद H सिंगल बंद OH जोड़ दिए, तो हम इसका नाम कहेंगे एल्कोहल। जब ये क्रियात्मक समूह जुड़ गया आप OH एल्कोहल। अब बात समझो, तो मूलक ये हो गए, क्रियात्मक समूह उधर वाले ये R क्रियात्मक समूह होते हैं। अब देखो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो मूलक आप समझ गए, मूलक के साथ मूलक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक H हट गया, उस H के स्थान हट गया तो मूलक बन गए, और उस मूलक के स्थान पर अर्थात जो H हटा उसके स्थान पर कोई समूह जुड़ेगा। जैसे आप क्लोरीन जोड़ लो, ब्रोमीन जोड़ लो, आयोडीन जोड़ लो, फ्लोरीन जोड़ लो, या OH समूह जोड़ लो, CHO समूह जोड़ लो, NO2 समूह जोड़ लो, ये जितने भी जुड़ेंगे उन्हीं पर इसका रासायनिक गुण निर्भर करेगा, उन्हीं पर इसका रासायनिक गुण निर्भर करेगा, इनका नाम उसी पर निर्भर करेगा, इसका नाम अब इन पे ही निर्भर करेगा, तो इसी के क्रियात्मक समूह कहेंगे। अर्थात जैसे देखो मान लो कि CH3 एक मूलक है, तो CH3 एक मूलक है, ये हो गया आपका CH3 सिंगल बंद OH, CH3 सिंगल बंद Cl, CH3 सिंगल बंद CHO, CH3 सिंगल बंद COOH। तो सेम वही लिखा है, हम यही लिखा है, लेकिन आज की जगह पर हम लोग CH3 रख दिए और X की जगह पर हम OH रख दिए, यहाँ पर Cl रख दिए, यहाँ पर CHO रख दिए, यहाँ पर COOH रख दिए। समझे बात को? तो अब हम R बराबर एक ही चीज रखें, अब इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया। इसका नाम हो जाएगा हेलोजन, हेलोजन, इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड, और इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बात देखो, नाम अलग अलग हो गया, सब में तो ए बराबर है, CH3 सब में मूलक तो एक समान है ना, सब में मूलक एक समान है, लेकिन बदल क्या रहा है, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CHO हो गया, यहाँ पर COOH हो गया, तो नाम बदल गए। अर्थात इन पे तो नाम डिपेंड नहीं कर रहा, अगर इसको हम ढक लें तो सब में तो समान है, तो सबका नाम तो क्यों चाहिए, लेकिन इनको हम ढक लें तो सब में इनका अंतर है। अर्थात इन पर निर्भर कर रहा है इनके गुण, न कि इन पर निर्भर कर रहा है। इन पे निर्भर करता तो सबका नाम एक होता, वास्तव में इनमें बदल रहा है तो इनका नाम बदल रहा है। अर्थात यही समूह जो है ना, इन्हीं पर इसकी क्रिया निर्भर करती है। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में, अब देखो क्रियात्मक समूह की परिभाषा बता रहे हैं, क्रियात्मक समूह, अब हम बता रहे हैं क्रियात्मक समूह की परिभाषा, सुनो ध्यान से, ये सब क्रियात्मक समूह हो गए और ये सब मूलक हो गए। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु, देखो ये परमाणु है और ये परमाणु समूह है, देखो दो H है, एक परमाणु का समूह हो गया, यहाँ पर CHO है तो परमाणु समूह हो गया, यहाँ भी परमाणु समूह है, लेकिन यहाँ परमाणु है ना, Cl परमाणु, तो वे परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या परमाणु समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता हो, देखो इस पर ही निर्भर कर रहा है, नाम एल्कोहल रख दिए, ये तो सब, इसका भी नाम तो एल्कोहल होता है, CH3 इसका भी एल्कोहल होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन लिख दिए। अर्थात इन पे डिपेंड कर रहा है इसका रासायनिक गुण, न कि इन पे निर्भर कर रहा है। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह या परमाणु समूह या परमाणु जिस पर उस रासायनिक यौगिक के या जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे OH समूह एल्कोहलों क्रियात्मक समूह, किसका क्रियात्मक समूह है, एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह है।
इसी प्रकार Cl हेलोजनों का क्रियात्मक समूह है, ये हेलोजन बता दिया। CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। एक बार और परिभाषा बता रहे हैं क्रियात्मक समूह का, ध्यान सुनो। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुए परमाणु या परमाणु समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि अब एक क्रियात्मक समूह, अब इनके गुण इन पर निर्भर करेंगे। नाम अलग अलग हुए, गुण अलग अलग हुए, तभी तो नाम अलग अलग हुए। एल्कोहल देखो, एल्कोहल आपका देखो जरा एल्कोहल जो होता है उसको पिया जाता है, एल्कोहल को दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, एथिल एल्कोहल को पीने के काम आता है, बेंजीन को घोलने में, कार्बनिक पदार्थों को घोलने में काम आता है, और एल्डिहाइड कीटोन, ये हेलोजन्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल खट्टे होते हैं, एल्डिहाइड ये आपके जहरीले होते हैं। बहुत सारे इनके गुण बदल गए, लेकिन सब में CH3 है, लेकिन ये OH आ गया तो OH आ गया, किसी में Cl आ गया, किसी में CHO आ गया, तो उनके भौतिक गुण समान रासायनिक गुण से बदल गए, सब बदल गए, तो यही पर निर्भर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। समझ में आया बात? क्रियात्मक समूह तो एक बार रिवाइज करें, पूरा ध्यान दीजिए। कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक है, मान लो यही कार्बनिक यौगिक, इसको मान लो दो भाग हैं, एक को कहते हैं मूलक, एक को कहते हैं क्रियात्मक समूह। मूलक किसे कहते हैं? किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालने पर जो भाग शेष बचता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। CH4 में से निकालो CH3, सबसे छोटा मूलक हो जाएगा, उसका नाम होगा मेथिल। उसी प्रकार एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जिसे CH3 रखे। आज जब हम रख सकते हैं, आप CH3 रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं हम, जैसे कि C2H5OH, यह भी एक सदस्य है। इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल। दोनों एल्कोहल है, लेकिन छोटा है, इससे बड़ा है। ठीक, और क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह का नाम हम इधर बता रहे हैं, देखो इधर कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह के नाम हम लिखे हैं एक चार्ट में, और उसी से आप बताना चाहते हैं। जैसे मान लो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, तो अभी नाम IPSC नाम लिखना बताएंगे, उसमें बहुत काम आएगा। जैसे मान लो एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, यहाँ आप लिखना क्रियात्मक समूह, यह क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह हो गया ये वाला। जैसे मान लो क्रियात्मक समूह पहला लिखे हेलोजन, यहाँ लिख दिया हम हेलोजन, हेलोजन। तो हेलोजनों क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है X। देखो हम X इसलिए कह रहे हैं कि देखो R में कोई छूटा है वही जाके एक जुड़ेगा, इसका भी सिंगल बंद है। X मतलब क्लोरीन, तो 2 2 4 2 6 एक साथ एक बंद बनाएगा जाकर के, तो जाकर के ये मान लो CH3 हो गया, जाके Cl जुड़ गया, बन गया C सिंगल बंद है, सिंगल बंद है, सिंगल बंद है, सिंगल बंद Cl, अर्थात इसका भी खाली है, इसका भी खाली, दोनों बंद डाले। इसी तरह हम तो एक मूलक को लिखते हैं तो CH3 लिख करके इधर लगाते हैं, उसी प्रकार इनके आगे भी सिंगल बंद लगाते हैं, अर्थात जुड़ेंगे, कहीं अधूरा है। अर्थात हेलोजनों का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक सिंगल बंद X, और X बराबर होता है, हो सकता है X बराबर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हम कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं? ये सभी हेलोजन है। अगर X है तो वहां पे आप रख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन का प्रतीक है। या हेलोजन क्रियात्मक समूह को हम दिखाते हैं X से, X बराबर Cl Br F, ठीक, ब्रोमीन भी हो सकता है Br। अब देखो, अब है एल्कोहल। अब एल्कोहल नाम सुनते ही आपको क्रियात्मक समूह मन में आ जाइए। एल्कोहलों क्रियात्मक समूह होता है OH, सिंगल बंद O, सिंगल बंद H, अर्थात ये R के साथ जा करके O जुड़ेगा, उसके साथ ये जुड़ा रहेगा। अगर OH समूह कहीं जुड़ गया एल्किल समूह से तो बन गया एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। R क्या भाई? C सिंगल बंद H, सिंगल बंद H, सिंगल बंद H, CH3 एक बंद खाली है, आप O जुड़ गया, उसके साथ ये जुड़ा, और ऐसा समूह कहीं जुड़ गया तो इसे अब इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो यही बताया इस सारणी में। देखो हेलोजनों का सूत्र क्या होता है? प्रतीक X, और संरचना कैसे बनाते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहलों में क्या होता है? क्रियात्मक समूह OH, इतना रहे आप, एल्कोहलों क्रियात्मक समूह OH, संरचना कैसे होता है? सिंगल बंद O, सिंगल बंद H। एमिनो का क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2, सिंगल बंद NH2। आपको यही याद रखना है कि बताओ, पूछेगा एग्जामिनर या आपसे एग्जाम में, या फिर हम पूछ सकते हैं, बताओ एमीन क्या होते हैं? एमिनो क्रियात्मक समूह क्या होता है? बताएंगे सिंगल बंद NH2। संरचना कैसा होता है? ये आयन की संरचना 3 होती है। देखो एक 2 पूरा है, एक H से, एक H से, और एक जाके R से जुड़ेगा एल्किल समूह से, तो पूरा हो जाएगा, तो खाली है NH2 समूह।
कौन NH2 समूह कौन समूह क्रियात्मक समूह है? एमिनो समूह। साइनोसियन C सिंगल बंद C ट्रिपल बंद है। तो देखो 3 इधर से पूरा खाली है, ये जाके R जुड़ेगा तो सियन सिंगल बंद सियन पढ़ते हैं। सिंगल बंद सियन कौन समूह है? साइनाइड या साइनो इस पढ़ते हैं साइनो। नाइट्रो का होता है NO2, देखो N डबल बंद उपसंबंधो एक इसका अधूरा है जाके जुड़ेगा NO2। एल्डिहाइड का होता है CHO सिंगल बंद C डबल बंद O सिंगल बंद OH एक है CHO समूह एल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह डबल बंद C या डबल बंद O CO कीटोन, इसी को कहते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का प्रतीक क्या होता है? CO, याद रखना। डबल बंद C डबल बंद O क्या है? डबल बंद C डबल बंद O ये आपका कीटोन है। कार्बोक्सिलिकम सिंगल बंद C डबल OH सिंगल बंद C डबल बंद O सिंगल बंद OH। अब देखो ये एल्कोहल नहीं है, इसको OH को देखो एल्कोहल ना कहना। एल्कोहलों में क्या है? R सिंगल बंद OH। जिस कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा होता है उस कार्बन से H और H जुड़े होते हैं ऐसे। जिस कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा हो उस कार्बन से केवल H जुड़े हो तो वो एल्कोहल है। और जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो और उस कार्बन से डबल बंद एक जुड़ा हो तब कुछ भी और जुड़े हो तो ये वाला संरचना बने तो ये है आपका, ये हो जाए आपका CH कार्बोक्सिलिकम है। COOH है। इसे इसको तुम OH देख करके इसको OH में कंफ्यूजन हो ना, ये OH है ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है कार्बन से, इस कार्बन में डबल बंद O कहीं है, इस कार्बन पर डबल बंद O कहीं नहीं है। लेकिन देखो इस कार्बन जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इसी से जुड़ा है ना तो OH समूह, तो उस कार्बन पर डबल बंद O है। तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो और उस कार्बन से एक डबल बंद O भी जुड़ा हो तो उसका नाम है एल्डिहाइड, उसका नाम है कार्बोक्सिलिकम। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिकम। और जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उस कार्बन से केवल H जुड़ा हो या कोई और जुड़ा हो मतलब डबल बंद O नहीं जुड़ा हो तो वो है आपका कार्बोक्सिलिकम। सॉरी उसका नाम है आपका एल्कोहल, ये है आपका कार्बोक्सिलिकम। दोनों में OH OH कंफ्यूजन ना होना, OH इसमें भी है OH इसमें भी है, लेकिन जिससे OH भी है और इस कार्बन से डबल बंद O भी जुड़ा है तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो और उस कार्बन से डबल बंद O जुड़ा हो तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिकम। और जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उसमें डबल बंद O ना हो तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिकम, उसका नाम होगा एल्कोहल। ठीक, अब देखो कार्बोक्सिलिकम CHO हो गया, C डबल OH। ईथर होता है, देखो अगर इधर भी R जुड़ा हो बीच में O हो उधर भी R हो या R डैश हो, ROR या ROR डैश, मतलब R दोनों बराबर हो मतलब CH3 जुड़ा हो या इधर CH3 जुड़ा हो इधर C2H5 जुड़ा हो तो ईथर है। मतलब दोनों तरफ O है ना, ये O है ऑक्सीजन, इधर भी खाली उधर भी खाली, इधर R जुड़ेगा इधर भी R जुड़ेगा, समान जुड़ सकता है या भिन्न जुड़ सकता है तो इधर भी R जुड़ जाए इधर भी R जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ईथर। बीच में O रहे दोनों तरफ R जुड़ जाए एल्किल समूह तो हो जाता है ईथर। एस्टर क्या होता है? RCOR। देखो R सिंगल बंद C डबल बंद O सिंगल बंद O सिंगल बंद R ऐसा हो इसे पढ़ते हैं हम लोग एस्टर। क्या पढ़ते हैं? एस्टर। तो ये क्रियात्मक समूह आप ध्यान से पढ़िएगा, क्रियात्मक समूह जरूरी याद रखिएगा। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर IPSC नाम लिखना बताएंगे, IPSC नाम लिखना बताएंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज बहुत परेशान करेगा, क्रियात्मक समूह को इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान से पढ़िएगा कि एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। एल्डिहाइडो का CHO, कार्बोक्सिलिकम का C डबल OH सिंगल बंद सब क्या लाना है। हैलोजनों का X यहाँ हो सकता है सिंगल बंद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और हमको आपसे पूछ दे कि एमिनो का NH2, नाइट्रो का NO2, साइनाइड का साइनो का CN, ठीक, एस्टर का RCOR, ईथर का ROR या डबल सिंगल बंद दो। और पूछ दे आप बताओ कार्बोनिल समूह का सिंगल बंद डबल बंद C डबल बंद दो कीटोन CO समूह कीटोन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले वीडियो में जब भी हम आपको पढ़ाएंगे ये आप लोग याद करके ही बैठेंगे, समझ में आएगा। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिए। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको लाभ होगा। धन्यवाद।